पराए देश क्यों रहना। अब इस दुनिया में हम देश किसको समझ रहे हैं? जो हिंदुस्तान के लोग हैं वो कहते हैं हमारा भारत देश। जो पाकिस्तान के लोग हैं वो कहते हैं हमारा पाकिस्तान देश है। और इसके अलावा जो जो बाहर के यूरोप, चीन, जापान, इटली, मुस्लिम कंट्री जहाँ जहाँ लोग रहते हैं वो समझते हैं ये हमारा देश है। संत कहते हैं ये आत्मा परमात्मा की अंश है। जब से ये अपना घर छोड़ करके यानी परमात्मा का घर छोड़ करके जब से इस दुनिया में आई है आज दिन तक वापस नहीं गई। कहते हैं तू तो सत्य नाम की गोती, सच्चे नाम की पुत्री है, तू परमात्मा की अंश है। तो वो जो उसका निज स्थान हमारी आत्मा का रहने का है वो परमात्मा का घर है, वो परमात्मा का देश है जहाँ से हमारी आत्मा आई है। ये जैसे जैसे कर्म हमने किए हैं जीवन काल में उसके मुताबिक हमें योनि मिली है। दो किस्म की योनियां हैं, एक भोग योनि, एक कर्म योनि। मनुष्य योनि 4,84,00,000 जिया जून की सरदार जून है। सबसे बड़ी योनि जो है वो मनुष्य की योनि है। देवी देवते भी इस योनि को तरसते हैं। वो किस लिए तरसते हैं? हम दोबारा मनुष्य योनि में आए और फिर भक्ति करें परमात्मा की, और करने के बाद हमें इससे भी बड़ी उपाधि मिले। वो इसलिए तरसते हैं। ये मानस तन परमात्मा ने दिया है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी, मौका दिया है वे बैक टू गॉड, परमात्मा के घर जाने का अपने निज देश में। ये नहीं है अब भारतवासी हैं वो तो कहते हैं हम फॉरेन जाएंगे, तो ये अपना देश नहीं है। अपना देश परमात्मा का घर है जहाँ से हमारी आत्मा आई है। और ये लगातार ये जानने की कोशिश जीवन में कभी नहीं की, ना सोबत की है। अब जिस समाज में पैदा हुए हैं वहाँ पहले दुनिया में माता उसकी गुरु है, माँ बोली सिखाती है। जो जो भाषा जानते हैं वो सिखाते हैं, वो बच्चा सीख जाता है। उसके बाद वो पिताजी हैं, वो शाम को घर आए तो पता लगता है ये पिताजी भी हमारे हैं, क्योंकि वो तो दिन में एक बार मिलते हैं और माता सारी दिन हमारे पास रहती है, बच्चे के पास दुलार करती है। आप वो गीले में सोती है, बच्चे को सूखे में सुखाती है और हर तरीके से उसकी देखभाल करती है। तो हम समझते हैं कि ये शायद यही है सब कुछ, लेकिन ये सारी चीजें हमारी आत्मा को गुमराह करने वाली हैं। अब थोड़ा बच्चा बड़ा हुआ, उसका नामकरण रख दिया, किसी ने मिस्टर खान रख दिया, किसी ने मिस्टर स्मिथ रख दिया, किसी ने राम सिंह रख दिया। जिस जिस समाज में पैदा हुआ ये नाम हमने रखे हैं। जो परमात्मा की पुत्री है, हमारी आत्मा है, उसका किसी ने नामकरण नहीं किया है। वो परमात्मा के घर से आई है। तो कहते हैं धाम अपने चलो भाई, पराए देश में क्या। अब पराया देश समझ लेना। ये नर्तन जो मिला है ये चंद दिन के लिए मिला है। कोई 10 साल जिएगा, कोई 50 जिएगा, बड़ा कोई होगा 100 साल निकल जाएगा, लेकिन जाना पड़ेगा, उसे रहना नहीं है संसार में। तो कहते हैं अपने धाम में चलो,
ये पराया देश है, ये तन भी पराया देश है। इस देश की तो बात अलग है। कोई कहते हम पंजाबी हैं, कोई कहते हम मद्रासी हैं, कोई अलग अलग जहाँ जहाँ पैदा हुए हैं वो कम्युनिटी समझ बैठे हैं, और जिस समाज में पैदा हुए वो समझ बैठे हैं। वास्तवता ये है कि ये हमारी आत्मा परमात्मा की अंश है, इसे परमात्मा के पास वापस जाना है। ये केवल नर तन में ही वापस जाने का साधन है। बाकी योनियां जितनी हैं भोग योनियां हैं। अब शेर को कहो भाई मांस मत खाना, तो ये कैसे हो सकता है, घास तो खाएगा नहीं। और गाय को कहो तुम घास मत खाना, ये भी नहीं हो सकता संभव। तो वो भोग योनि है, भोगने के बाद चली जाएगी और पुनर्जन्म उसका होगा। लेकिन ये 84 लाख योनि के बाद मनुष्य का नंबर आता है। अब वो परमात्मा ने मौज कर दी, हमें मनुष्य का जन्म भी मिल गया। तो इतने पापों के बोझ से हम छूट चुके हैं। अभी हमने ये जानना है कि ये नर्तन मिला है, इसमें हमारा असली काम क्या है। असली काम परमात्मा से मिलना है और सदा आनंद की प्राप्ति करनी है। तो कहते हैं अपने धाम चलो, ये पराया देश, ये जिस्म भी पराया देश है, ये मॉडिफाई होता रहता है। आज छोटा सा बाल स्वरूप है, फिर युवावस्था में आया, फिर जवान हो गया, ब्याह शादी हुई, बच्चे पैदा हो गए, बुढ़ापे की ओर अक्सर हो गया, लड़खड़ाने लगा और फिर जाना पड़ता है। लेकिन जो मौत है वो ना बूढ़ा ना जवान ना बच्चा, वो कुछ नहीं देखती। जब समय आता है एकदम इस शरीर से आत्मा को अलग कर दिया जाता है। एक साइकिल की ट्यूब है, उसमें एक छेद हो जाए, उसमें एक मोरी हो जाए, उसमें हवा नहीं ठहरती है। जब तक वो छेद बंद नहीं किया जाएगा हवा नहीं ठहरती है। लेकिन बड़े अलौकिक क्रिया है कि इस मानस तन में 9 छेद होते हुए भी ये आत्मा अपने आप यहाँ से भाग नहीं सकती। 2 आंखें हैं, कान है, नासिका है, मुंह है, नीचे की इंद्री है। 9 छेद होते हुए भी इसके अंदर जो तोता, जो हंस, जो आत्मा रह रही है, इसके अंदर अपने आप भागना चाहे तो भाग नहीं सकती है। कोई चीज इसे कंट्रोल कर रही है। हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, सांस बाहर जाता है, फिर अंदर आता है, अंदर से बाहर आ जाता है। वो जो कंट्रोल करने वाली है उसको संतों ने नाम कहा है। किसी ने राम नाम कहा, किसी ने प्रभु का नाम कहा। तो वो कंट्रोलिंग पावर जो वो नाम है। नाम जब अपनी किसी जिस्म से ताकत को खींच लेता है, किसी भूस्थल से अपनी ताकत को खींच लेता है, वहां भूचाल आ जाता है। और इस नर्तन से जब परमात्मा नाम को खींच लेता है तो जड़ वस्तु जो शरीर है, जिससे हमारा भी प्यार था, सब प्यार करते हैं एक दूसरे से। अब हिंदू धर्म में आया है, रामचंद्र ने बाली को मारा। अब वो कहते हैं राम से कि आप तो प्रभुवर हो, आपके नजरिया में सज्जन दुश्मन दोनों बराबर हैं, और मैं वैरी रहा और सुग्रीव प्यारा रहा। ये कैसे आपने सोच लिया है? मैं वैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोहे मारा। क्या कारण मेरे अंदर आपने देखा है जिसकी वजह से मुझे आपने मारा है? तो राम बड़े स्पष्ट हैं। कई कर्म संत भी कहते हैं कि मत करो, तो उन्होंने जवाब दिया है, अनुज वधु भगनी सुत नारी, रे छठ रे ये कन्या समचारी, खोटी दृष्टि देखे जो, ताहे बंधे पाप न हो। कहते हैं ये चारों अनुज की वधु है, भगनी है, सुत नारी है, ये सारी की सारी बहन है।
ये सारी की सारी जो है हमारे जो उसे खोटी दृष्टि से देखता है उसे मारने में पाप नहीं लगता। अब वो तो बाली की तो बात खत्म हो गई, बाली मर गए, अब उसकी पत्नी आ गई, कहने लगी मेरे में क्या दोष था जो आपने मेरे पति को मार दिया। कहने लगे देखो तुम्हारा प्रेम है, किससे प्रेम है? पति देव से। कहने लगे पति देव तुम्हारे सामने पड़ा है, ये पति देव तुम्हारा है, बाली है, ये डेड बॉडी हो गया, ये तुम्हारे सामने पड़ा है, तुम इसे घर ले जाओ, प्रेम करती रहो। कारण क्या है? उसमें सत्य वस्तु निकल गई। आत्मा कहते हैं हिंदू धर्म में अजर है, अविनाशी है, अमर है, इसे कोई जला नहीं सकता, इसे कोई दबा नहीं सकता। तो ये जो आत्म तत्व है हमारा, ये सदा रहने वाली चीज है, अमर है। तो कह देगा अगर तुम्हारा बाली से प्रेम है तो बाली यहाँ पड़ा है। अगर तुम जानती हो कि आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, तो तुम अब उसी से प्रेम करो। अब बात नहीं समझ रहे हो? आधी घड़ी को न राखे, घर से देत निगार। हिंदुओं में खास कर बात है, सूरज डूबने से पहले इसे जला दो, नहीं तो रात रखोगे पेशाच बन जाएगा, भूत बन जाएगा और घर परिवार वालों को, लोगों को चिपक जाएगा और फिर हमारे साथ अनहोनी बात हो जाएगी। तो हम भूल में जा रहे हैं, ये जगत वासना है। असल बात हमको समझ नहीं आती। जब किसी प्रभु प्राप्त योगी की सोबत करेंगे, सत्संग करेंगे, थोड़े दिन उसकी बात सुनेंगे, तो हमें पता लगता है कि ये देश, ये जिस्म भी हमारा, जिसमें हम रह रहे हैं, ये हमारा नहीं, एक दिन हमें छोड़ना पड़ा है। तो भारत देश और पाकिस्तान क्या, ये जमीन और आसमान परमात्मा का घर है। ये कुछ स्वार्थी तत्वों ने अलग अलग दीवारें खड़ी करके इस मानव धर्म को खराब कर दिया है। तो इससे संत बड़े दुखी होते हैं। वो सोचते हैं कि हमारी आत्मा परमात्मा की अंश थी, इसे परमात्मा के साथ मिलना था, और उस मिलने की बजाय ये दुनिया में लिप्त होती गई। तब ये कहते हैं हम पंजाबी हैं, हम राजस्थानी हैं, हम मराठा हैं। ये भूल जाते हैं कि हम मानव तनधारी हैं और हम आत्मा हैं जिसका अस्तित्व है। जब तक आत्मा इस शरीर के अंदर काम है, करती है, ये काम करता है। आज इतने बड़े युग में लोगों ने, बड़े बड़े इंजीनियर ने, बड़ी साइंस डेवलपमेंट हुई, कंप्यूटर बना दिए, यहाँ बैठे बैठे देख रहे हैं दूसरे देश में क्या हो रहा है, कितनी फौज वहाँ खड़ी है, यहाँ दिल्ली में बैठे हुए देख रहे हैं। लेकिन वो सब ध्यान में रखें, जब तक ये मानव तन देहधारी उसे छुएगा नहीं, जब तक ये चेतन वस्तु हमारी आत्मा इस शरीर में है, जब तक उसे छुएगा नहीं, तब तक ये चल नहीं सकती है। अब मोबाइल में जब तक नंबर नहीं दबाओगे, कैसे मोबाइल लग जाएगा भाई? नहीं लगता ना। तो हमारे पीछे वो आत्म तत्व है, वो जो काम करती ताकत है वो आत्मा है, और वो परमात्मा से अलग हुए। स्वामी जी महाराज कहा था 1,97,00,000 वर्ष हो गए। आप बताओ, हम 100 साल की उम्र बता रहे हैं। सतयुग में बताते एक आदमी की उम्र 1,00,000 वर्ष का जीवना था, जो पेड़ों के नीचे रह करके, पत्तों में लिपट करके, और तन को इस तरीके से बना रखा था कि न ठंड लगे न गर्मी लगे, नेचुरल में रहते थे। जब 1,00,000 वर्ष का जीवना था, अब राम का युग आया तो 10,000 बड़ा उम्र हो गई, और उसमें लोग थोड़ा सा डिवॉल्व हुए, झोंपड़े बनाने शुरू कर दिए, महल भी बनने शुरू हो गए। करते करते आज ये युग आ गया है, और हम सोचते हैं मकान वो बनाना है जो हजारों वर्ष तक गिरे नहीं। अब गुजरात कठियावाड़ के इलाके में 8-8 मंजिले लोहा सीमेंट सरिया लगा करके
लोगों ने मंजिलें बनाई, भूचाल आया, ऊपर की मंजिल एक क्षण में नीचे चली गई और नीचे वाली ऊपर आ गई। वो ताकत नाम की है। जब नाम पृथ्वी से अपनी ताकत को हटा लेता, उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। हर चीज की लिमिटेशन है। पाकिस्तान में हम सुना करते थे कि लाहौर में एक गूंगा पहलवान था, माता पिता छोटे मर गए, जबान से बोल नहीं सकता, शरीर को पार रखा था, पहलवानी करता था, कुश्ती लड़ता था। उस आदमी को 8 पहलवान पड़ जाए तो उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे, और करता था घरों में जाना है और हाथ जोड़ के बेनती करनी है कि मुझे खाने को दे दो। अब औरतें हैं, ये माया है, प्रभु माया, देखती हैं ये गूंगा पहलवान है, बोल नहीं सकता, माँ ने कैसा लाल पैदा किया है, कितनी बड़ी ताकत अकोमोडेशन कर रहे हैं। बूढ़ी हो चाहे जवान, वो भी घूंघट डाल के लस्सी का गिलास, ऊपर मक्खन का पेड़ा और बीच में साथ में परोठा पका के उसे दे देती थी। उसी पर आधार था, मन में पवित्रता थी और अखाड़े में पहनना। उन दिनों में ये स्टीम कोल का जो इंजन था, दोनों तरफ खड़ा करके उसने अपने बाजू से खड़ा कर दिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट हैरान रह गई कि नरतनधारी जो इतनी ताकत रखता नहीं, इंजन जो है चलने नहीं दिया उसने। ये आत्म बल बड़ी चीज है और इसके बराबर कोई नहीं है। ये क्षण में शरीर से निकल जाता है, वापस नहीं आ सकता। और जब परमात्मा की मौज हो तो परमात्मा ने, संतों ने एक युक्ति बनाई है, यू मे लर्न टू डाई बिफोर योर डेथ। मरने से पहले मरना सीख लो। ये ध्यान रहे कि दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जिसने हजारों वर्ष रहना है, सबको एक ना एक दिन जाना है। तो संतों ने एक विधि बनाई, भाई जाना तो है ही, वो घाट देख आओ जो मरणोपरांत जहाँ हमारी आत्मा जाती है और फिर वापस आ जाती है। वो तरीका उन संतों ने आजाद किया है। उसे कहा है धाम अपने चलो भाई, कि अपने घर चले जाओ और उसे देख आओ कि मरने के बाद हमने कहाँ जाना है। ये जीते जी जा सकता है। संतों ने विधि बताई है इस जड़ और चेतन को, दोनों को अलग करने की, और वो सिखाते हैं। उन्होंने किया है, उन्होंने प्रभु को देखा है। आज इतने बड़े डींग महात्मा मानते हैं, बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज करते हैं, बड़ी बड़ी औषधियों का निर्माण करते हैं। अब उनसे परमात्मा की बात करो कि महात्मा जी आपने परमात्मा को देखा है, जिसका आप वर्णन करते हैं कि परमात्मा नाम की कोई चीज है, तो उनके पास कोई जवाब नहीं है। कारण है कि उन्होंने परमात्मा को देखा नहीं, उन्होंने अपनी आत्मा को नहीं देखा, जो इस ताकत शरीर के अंदर काम करती है उसको नहीं देखा। तो संत कहते हैं अपने धाम जाना है तो विधि बताई उन्होंने कि उस विधि से आप निज ग्रह, जहाँ से हमारी आत्मा आई है, वे बैक टू गॉड वापस जा सकते हैं। जिंदे जी रास्ता बताते हैं वो, और जो लोग उनके साथ संरक्षण में रहते हैं। नाम संतों ने ध्याया है, प्रभु को उन्होंने देखा है, लेकिन जो लोग उनके साथ लग जाते हैं ख्याल से, गुरुवाणी में आया है, जिन्नी नाम ध्याया और गए मुशक्कत घात, नानक ते मुख उजले के छुट्टी नाल। जिन्होंने नाम को ध्याया है, नाम को प्रकट किया है अपने अंदर, प्रभु को लक्ष्य किया है, उनके अंदर रोशनी का भंडार है। आंख बंद करते हैं तो अंधेरा होता है, लेकिन वो आंख बंद करते हैं तो उनके अंदर उजाला ही रहता है। जिसका अपना दीपक जला हो वो 1000 दीपक को जला सकता है। दीपक हो, उसमें तेल हो, बत्ती हो, 1000 हो, लाख हो, वो जला देगा। जिसका अपना ही दीपक बुझा हुआ है, जिसके अंदर अपने अंदर ही रोशनी नहीं,
वो दूसरों का दीपक नहीं जला सकते। तो ऐसा साधु जिन्होंने नाम जपा है, नाम ध्याया है, मेहनत की है, रातों जागे हैं, उस प्रभु प्राप्ति के लिए साधना की है। जो लोग ऐसे लोगों के साथ जुड़ जाते हैं, लग जाते हैं, वो भी जीवत मोक्ष को प्राप्त होते हैं। तो उन्होंने कहा नाम संतों ने ध्याया है, अब बेड़ी है, इतना बड़ा पानी का जहाज है, उसमें कितने कितने बड़े लोहे के गार्डर लगे और सब तैर रहे हैं समुद्र में। बेड़ी है, उसमें लोहा लगा है, मेखें लगी हैं, मेख को वैसे डालोगे तो समुद्र में डूब जाती है, लेकिन उस बेड़ी के अंदर लगा दी है तो वो तर जाती है। ऐसे ही जो लोग प्रभु प्राप्त योगी के साथ ख्याल से जुड़ जाते हैं, सात समुंदर पार रहे, दीनी सुर्त बैठाए, वो अपने ख्याल से उन जीवों को संरक्षण देते हैं और उन्हें जीवन दान देते हैं, अपनी ज्योति से उनके अंदर ज्योति को प्रकट करते हैं। लेकिन ये काम जीते जी सिखाते हैं कि चेतन शक्ति को जो इस वक्त हमारे अंदर काम कर रही है, मरने के ऊपर जो निकल जाएगी, फिर इसकी कोई कीमत नहीं पड़ेगी। और गुरमुख आवे जाए निशंक, वो बिना किसी शंका के जब चाहते हैं ये जिस्म छोड़ करके परमात्मा की गोद में विचरते हैं, वो अपने धाम चले जाते हैं और जब चाहते हैं संसार में आते हैं, और जब उन्हें हुक्म होता है तब वो शरीर छोड़ करके सदा के लिए यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन जब चले जाते हैं वो कोई ना कोई परमात्मा सब्स्टिट्यूट उनकी जगह पर किसी न किसी आदमी को थापता है। गद्दीपति जगह देखते हैं कि ये जगह है, 500 एकड़ जगह है, जमीन हमारे काबू में आ जाएगी। अरे इतनी बड़ी परमात्मा की जमीन है, परमात्मा ने कभी नहीं क्लेम किया। तो वो वस्तु जो परमात्मा है, गुरु अपीयर्स व्हेन चेला इज रेडी, जब उसका शरीर स्वच्छ है, समर्पण की भावना रहती है, तब वो परमात्मा की ताकत उसमें प्रवेश करके वो गुरु पद को प्राप्त होती है और जीवों को अपना सारा रास्ता जो उनके गुरु करते थे, जो उनके दादा गुरु करते थे, वो करते हैं। वो जगह नहीं देखते, वो सड़क के किनारे हो, बगीचे में हो, वो ये समझते हैं ये सारा संसार, जमीन और आसमान परमात्मा का घर है। हम आत्मा अपने अपने कर्मों के हिसाब से अलग अलग जगह पैदा हुई हैं, लेकिन जो लोग ये चाहते हैं हमें वो परमात्मा का घर जीते जी देखना है कि मरने बाद कौन कहेगा देह, जब लग देह है देह देह कछु दे, जब देह खे हो जाएगी तब कौन कहेगा देह। तो ये जिस्म है, तो ये जिस्म है, इसमें वो नाम की ताकत कंट्रोल कर रही है। आज ऐसा साधु संत मिलना अति कठिन है, और मिल जाए तो हम पहचान नहीं सकते। लेकिन जब हम अपनी आत्मा से दिमाग में सोचते रहते हैं, हमारे सामने हमारे माता जी चले गए, हमारे सामने हमारा पुत्र चला गया, हमारे सामने हमारा पोता चला गया, हमको भी जाना है, तो परमात्मा हमें ज़्यादा दुखी ना करो, हमें वो अपना धाम दिखा दो, ताकि हम निष्कंक होकर के, निर्भय और निर्वार होकर के, हमें केवल उसे सूरत देनी है। तन का दान देते देखे हैं कि हमने तन दान कर दिया। अरे तन तो तुम अपने साथ लिए फिरते हो, 24 घंटे अपने पास रखते हो, गुरु को तन कब देते हो? मन तुम्हारा पास है, धन तुम्हारा बैंक बैलेंस में पड़ा है, गुरु को क्या दिया? एक सूरत है, एक ध्यान है, एक आत्मा है, वो बिना कुछ किए हुए, ज्यादा जतन किए किसी संत को सौंप सकते हैं। वो संत फिर अपनी सूरत से, वो महासूरत है, हम आत्मा है, वो परमात्मा की गति रखते हैं, निर्वाण रखते हैं, और इस निर्वाण से इन आत्माओं को सींचते हैं। जिन्नू याद करिए
वो भी याद करता। अगर हम तहे दिल से, हमारी आत्मा से हम परमात्मा को याद करते हैं तो आप मिलियो गुरु आए। परमात्मा आप संबंध जोड़ता है कि भाई आया हूँ, याद किया था, अब जो कुछ लेना है मेरे से ले लो। महात्मा थे, बनने चले महात्मा कि मुझे प्रभु को पाना है। सब साधन कर लिए, सब ग्रंथ पोथियां जितने दुनिया के महात्मा से सबसे गुरु सीख लिए और किसी ने परमात्मा की बात की नहीं। सब कहते हैं ये करो इतना फायदा हो जाएगा, ये करो इतना फायदा हो जाएगा। परमात्मा की बात स्वाय संत के, जो उस परमात्मा के घर का भेदी है, जो उसके धाम में गया हुआ है, वो ही परमात्मा की बात कर सकता है। दूसरे दुनियादारी की बात करते हैं। महात्माओं का लेवल जरूर लगा है, किसी ने लाल पहने हैं, किसी ने पीले पहने हैं, किसी ने नीले पहने हैं, कुछ सफेद पहने हुए हैं, लेकिन आत्मा हमारी उस परमात्मा को या ऐसे प्रभु प्राप्त को नहीं जान सकती। लेकिन जब हमारे अंदर एक भाव पैदा हो जाता है कि जाना हमको भी है, रहना हमको नहीं, कि परमात्मा हमारा भी गुस्सा ऐसा बना दो कि हम मरणोपरांत दुखी ना हो और जो हमारा निज घर है वहीं पर वास करें। वो नहीं कहते कि मैं भारत में हूँ और भारत में पैदा हूँ। अब भारत की बात करो तो भारत के आज कहे बाबा श्रवण सिंह अमेरिका में जमीनें 10-10 किले फ्री मिल रहे हैं, ये सारा पंजाब भाग के वहां चला जाए, ये जमीन सारी खाली हो जाएगी। तो ये संत जन इन चीज को जानते हैं, उन्होंने प्रभु को रखा है। अब रखा है तो जब उसकी संगत में बैठोगे तो थोड़ी थोड़ी बात समझ आने लगी। वो फिर युक्ति बताते हैं कि इस तरीके से परमात्मा को जाना जा सकता है। वो ये नहीं कहते 100 साल लगे रहो, 200 साल लगे रहो। हम किस में बड़े हैं? हम इसमें बड़े मकान वो बनाना है जो हमारी पुश्तों तक चले। लेकिन काल भगवान निरंजन, पंजाबी में वावरोला भूचाल कहते हैं, वो 1 सेकंड में गेंद की तरह इस धरती को उछाल के रख देता है। वो इतनी बड़ी पावर है। तो संत भी जानते हैं कि किसने परमात्मा को रखा है, किसने नहीं रखा। कोई चाहता है मेरे कि जीते जी मैं उसे जानूं। जो आत्मा अभी हमारे शरीर में काम कर रही है, इसे कैसे जाना जा सकता है? इन 2 आंखों से आप परमात्मा को नहीं देख सकते। इन 2 आंखों से केवल प्रभु प्राप्त योगी को देख सकते। और हमारी आत्मा ने परमात्मा को देखना है। जब तक ये जड़ और चेतन वस्तु हमारी आत्मा दोनों अलग नहीं होंगे, ये शरीर धरा का धरा रह जाएगा। वो चेतन वस्तु हमारी आत्मा जो है वो परमात्मा को देखेगी। तो देखने वाली ताकत हमारी आत्मा है। उसे दिव्य दृष्टि कईयों ने कहा, और शिवी जी के भक्तों ने शिव नेत्र कहा कि यहाँ तीसरी आंख है, वो खुल जाने पर अंतर में प्रकाश हो जाता है। वो लोक पाताल जमीन में कितना कहाँ क्या रखा है सब बातें जानने वाला होता है। लेकिन वो लक्ष्मीपति नहीं है, धन धाम से नहीं जुड़ा है, इन जमीनों मकानों से नहीं जुड़ा। बोला जब देने हमारी रहनी तो ये कहाँ रह जाएंगे। अब पिताजी मर जाते हैं, बच्चे झगड़ा करते हैं कि मेरा हिस्सा ज्यादा है, मैंने मेहनत की है, मैं बड़ा हूँ, मुझे ज्यादा चाहिए, छोटा चलो। तो ये काम दुनिया के चलते रहेंगे। लेकिन परमात्मा ने ये शरीर दिया है, मानस तन दिया है, इसका प्रमुख लक्ष्य है प्रभु प्राप्ति। इस परमात्मा ने 84 लाख जोन की हेड जोनी दी है प्रभु प्राप्ति के लिए, और वो मौज परमात्मा की अंतक दया हुई, वो हमें मिली हुई। अभी हमें करना क्या है कि ये देखना है कि हमारी आत्मा ने आज दिन तक अपना लक्ष्य देखा है या नहीं देखा है। हमारी आत्मा जिस्म से न्यारी हुई है कि नहीं। कर सकते हैं किताबें पढ़कर, हमारे महाराज जी करते खुशी की बात है,
लेकिन हरिद्वार में चले जाओ, जिन महात्माओं ने किताबें पढ़कर योग किया है और जब उनके अंतर में प्रकाश हुआ है और वो प्रकाश झेल नहीं सके, वो पागल हो जाते हैं। उन्हें खाने पीने की सुध नहीं, उधर शौच करते हैं, उसी को खा जाते हैं, वो भूल जाते हैं। तो इसलिए वो किसी का सहारा लेना पड़ता है। जीते जी कहावत बनी है, गुरु बिना गत नहीं, शाह बिना पत नहीं। और घर बार में पैसा पास ना हो, पति परदेश गया हो और घर में मेहमान आ गए हों, तो औरतें करियाने की दुकान से, शाह से उधार सामान ला करके लाज रख लेते हैं हमारी। ऐसे ही गुरु के बिना गति नहीं है। और जब तक ऐसा गुरु जिसने प्रभु को देखा है, देखे का माते वो लिखाता है, डेमोस्ट्रेशन देता है कि भाई मैंने सीखा है, तुम भी सीख लो। और मिल जाए तो ठीक है, नहीं देखे तो छोड़ दो भाई, उसमें कौन सा बिल आता है। ये कोई ऐसा नहीं है गुरु जी को 1000 एक दक्षिणा दो, 10,000 रुपया दो तभी गुरु जी खुश होते हैं। गुरु को माया की जरूरत नहीं है, वो लक्ष्मी से आलोप हैं। उनके पास नाम धन है, नाम धन सबसे ऊपर धन है, बाकी सारे संतोष धन है। गोधन, गज धन, बाज धन और सकल धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धुरे। जिसे परमात्मा अपनी मौज में रखता है, सूखी मिले है तो उसी में खुश है, परोठा मिले उसी में खुश है, और कोई द्रव्य पदार्थ स्वादिष्ट मिलता है तो उसमें खुश है। वो हर हाल में खुश रहते हैं। वो परमात्मा की मौज के अंदर आदत बनी हुई है रहने की, कि ज्यों रखे त्यों रहे। वो परमात्मा जैसे रखता है मैं उसी में खुश हूँ। इसी तरह संत भी परमात्मा की मौज में रहते हैं और जीवों को भी सिखाते हैं कि आपके लिए भी एक रास्ता है उस परमात्मा को मिलने का। रास्ता बिठाया है, वो नाम एक बार लेने पर एक स्टैम्प्ड जीव हो जाता है। आवारा कुत्ते फिरते हैं, आवारा सांड मिलते हैं, कोई चाकू मार दो, छुरी मार दो, ईंट मार जाओ, उसका कोई माता पिता भाई बहन नहीं क्लेम नहीं कर सकता। और पालतू कुत्ता घर में रखा है, उसे कारपोरेशन ने पटका पहन रखा है, लाइसेंस फीस साल के साल देता है, वो कुत्ते का बाहर लिख रखते हैं जिन्होंने रखा है पालतू कुत्ता, वो लिख रखा है कुत्ते से बचे। अगर वो कुत्ता किसी को काट ले उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते आप। उसको टीएबी वैक्सीनेशन लगा है, लाइसेंस दिया है। इसी तरह संतों ने जिस जीव को एक बार स्टैंप लगा दी है, उसे स्वीकार कर लिया है, उसे दीक्षा या नाम दान दे दिया है, धर्मराज, यमराज या जितने भी शिव जी के गण हैं उसको कुछ नहीं कर सकते। उसका नाम सुने ता दूरों भागे, मत मारे हर जीव बस बेपरवाह है। वो नाम धन जब संत उसके अंदर रख जाते हैं तो ये यम धर्मराज के दूत सब त्रिकालदर्शी होते हैं। उनको एक आदेश रहता है, भले ही शिव जी कहे इसकी जान निकाल के ले आओ, वो यमराज, वो यमदूत उसकी जान नहीं निकाल सकते, क्योंकि उनके पास भी एक आदेश है, जिस मानस तनधारी काया के गिर्द तुम्हें रोशनी नजर आवे, जिसके पास से तुझे एक ध्वनि की आवाज आए, शब्द की ध्वनि आए, उसे भूल करके भी मत छेड़ना, मेरी जिम्मेवारी नहीं रहेगी। और वो अगर तुझे मार पड़ेगी तो मैं जिम्मेवार नहीं। नाम सुने ता दूरों भागे, मत मारे हर जीव बेपरवाह। वो परमात्मा बड़े है, जिसको एक बार वो नाम दे देते हैं जीवन में, वो सारी उम्र मिलो चाहे मत मिलो, वो नाम यंत्र एक ऐसा रखता है, धर्मराज भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ठीक इसी तरह जो पालतू कुत्ता है आदमी ने घर में रखा, वो किसी को काट रहे उसका कोई नहीं बिगाड़ सकता। वो भले किसी को नुकसान पहुंचा दे लेकिन उसका कोई नुकसान नहीं कर सकता। तो दुनियादारी में भी
इस नाम दान का, दीक्षा का जो प्रभु प्राप्त योगी ने दिया। ये नहीं कान में मंत्र देवी ले लो कि तुम मेरी चेली हो, मैं तेरा गुरु हूं और पहली तारीख को मुझे 1000 रुपया महीना दे दिया करो। ऐसा नहीं। गुरु नहीं भूखा तेरे धन का, उन पे धन है भक्ति नाम का। पर तेरा उपकार करावे, भूखे नंगे को दिलवावे। वो तुम्हारे धन को किसको भूख लगी है, किसको प्यास लगी है, उसमें लगाते हैं। तो ये प्रभु प्राप्त योगी के लक्षण है। वो स्वामी जी कह रहे हैं कि धाम अपने चलो। अब मनुष्य योनि मिल गई, परमात्मा ने दया कर दी। अब हम अपने ऊपर स्वयं दया करें कि कोई ऐसा साधु संत महात्मा मिल जाए जो प्रभु की बात, जो मेरे हर प्रीतम की बात सुनावे। सो मेरा भाई सो मेरा वीर। जो मेरे परमात्मा की बात मुझे सुनाए वो मेरा भाई है, वो मेरा वीर है, वो मेरा दोस्त है। वास्तव में वही दोस्त है जो परमात्मा की बात सुनाता है। दुनिया की तो सारे ही सुना रहे हैं, बीमारियों का इलाज कर रहे हैं। अब डॉक्टर के पास एक बीमारी का इलाज कराने जाते, पैसे भी लेते हैं, 2 बीमारी गिफ्ट में दे देता है। अब लगे रहो सारी उम्र बीमारी के सिमरण में। इन सिमरण को छोड़ो, गुरु का, नाम का, परमात्मा का सिमरण साथ में रखो, तो ये दुनिया के कामों में भी वो सहायता करता है। तो कहते हैं धाम अपने चलो। भाई अपने घर चलो, हम तो तुझे बताने आए हैं। परमात्मा ने हमें ये युक्ति सिखाई है और तुम भी ये युक्ति सीख लो। ये जीवन में एक बार ही सीखनी पड़ती है, बार बार नहीं सीखनी। बाकी क्रिया है, जो कोई जितना जितना करेगा उतना उतना पालेगा। लेकिन मरणोपरांत वापस इस दुनिया 84 लाख योनि में नहीं आएगा। मनुष्य योनि से मुक्त होकर सीधा परमात्मा के पास जाएगा। और जो अपना धाम है, जो अपना निज घर है, जहाँ से हमारी आत्मा आई है, वहां जाके वास करेगी, सदा आनंद को प्राप्त होगी। तो महाराज जी कई बार कहते थे कि उसे आना नहीं पड़ता, लेकिन कभी कभी परमात्मा जब मौज में आता है तो उनको कमीशन दे करके, कमीशन अपॉइंटमेंट दे करके नर्तन में भेजता है कि ये जीव दुखी है, मेरा कोई काम कर नहीं सकता है, तो तुझे मैं दोबारा भेजता हूँ संत रूप बना करके, और तुम ये मेरा काम करो। जो जीव दुखी हैं, परेशान हैं, चाहे तन के रोगी हैं, चाहे मन के रोगी हैं, चाहे धन के रोगी हैं, और चाहे आत्मिक रोगी हैं, इनको मेरा गुरु मंत्र, मेरा नाम जपा करके वो परमात्मा के रास्ते पर लगा दो। पहली बात, इसमें कोई फीस नहीं देनी पड़ती। पहली बात दुनियादारी है। सारी उम्र मिलो चाहे मत मिलो, एक बार ये क्रिया सीख लो तो याद रखो वो सदा के लिए वीजा लग गया, वो सीधा परमात्मा के पास जाएगा, उसे जीवित मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो ये थोड़ा सा स्वामी जी महाराज आगरे वाले का शब्द है, जिनके जाने के बाद लोगों ने, उन्होंने नहीं, लोगों ने उन पर एक राधा स्वामी का ठप्पा लगा दिया और एक नया ईमान या धर्म खड़ा हो गया। परमात्मा कोई ये धर्म बनाने नहीं आता है। परमात्मा का धर्म केवल आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ने का है। और जब ऐसे समर्थ पुरुष दुनिया में नहीं रहते हैं, तब फिर आडंबर करने वाले, नोटबंदी जमा करने वाले लोग दुनियादारी में पड़ जाते हैं, फिर उनके नाम से धन कमाने का यत्न करते हैं। आज कबीर साहब को हुए 600 साल हुए। मुझे याद है हम छोटे थे, एक महात्मा सुबह 4 बजे आता था, वो 40 शेर का थैला बना रखा था, कमर में उठा लेता और एक ही शब्द गाता था, दान दिए धन ना घटे, कह गए भगत कबीर। दान देने से धन घटता नहीं। औरतें कोई उन्हें चाय पिलाती, कोई परोठा खिलाती, और कोई चुपके से एक गिलास कटोरी जितना आटा थी, वो 40 शेर आटा करके 1 रुपए किलो 40 रुपए जेब में डाल के चला जाता 10 बजे तक। अब देखो भाई, वो
परमात्मा का झूठा नाम लेकर के 40 किलो, और उन दिनों में 1.5-2 रुपया मजदूर को मजदूरी मिलती थी। अब परमात्मा का झूठा नाम जपने से 40 से आटा बनता है और 20 रुपए 40 रुपए बनते हैं, तो उन लोगों को मजदूरी करने की क्या जरूरत पड़ जाती है। तो झूठे नाम से काम चला है। और जो सच्चा नाम जपेंगे, ऐसे पुरुष के सारे जीवन में एक बार ले लेने से वो नाम जपते रहेंगे, उनका जीवन सुलभ हो जाएगा। इच्छा नाम की चीज उनके मन से निकल जाएगी, मन खड़ा हो जाएगा, अडोल हो जाएगा। तो इसलिए संतों ने कहा कि अपने धाम चलो। ये हमारा देश नहीं, ये जिस्म भी हमारा देश नहीं, इसमें हमारी आत्मा निवास कर रही, वो कुछ अरसा रहेगी, 2 साल 4 साल 10 साल रहेगी, और फिर शरीर छोड़ करके जाना हो। जब हमारे सामने लोग जा रहे हैं, अब पांडवों की कथा आती है, बैठे थे 5 पांडव और युधिष्ठिर ने कहा प्यास लगी है, पानी लेकर आओ। पास के तालाब था, छोटा लड़का गया, सहदेव पानी लेने लगा। आकाशवाणी हुई, कहने लगे मेरे ये तालाब का मैं यक्ष हूँ, इस तालाब का मैं मालिक हूँ, मेरी इजाजत बिना तुम पानी नहीं ले सकते। अगर मेरे सवाल का जवाब दोगे तो तुम पानी ले सकते हो। कहने मैं राजपुत्र हूँ, मुझे कौन कुछ कर सकता है। मन में स्वाभिमान था, राजा के बेटे हैं, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो ही वो गिलास पानी में डाला, बेहोश हो गया। इसी तरह 4 पांडव बेहोश हो गए। हार के युधिष्ठिर आए, और युधिष्ठिर आए तो देखा 4 बेहोश पड़े हैं। सोचा पानी लेकर मुंह में डालता हूं, तभी आवाज आई, युधिष्ठिर सावधान, मैं इसका मालिक हूं तालाब का, और पानी मेरी इजाजत मेरे सवाल का जवाब दो। तो बोला सबसे अचंभे वाली बात क्या है, दुनिया में बड़ी हैरानगी वाली बात क्या है। तब उसने जवाब दिया, दुनिया में हैरानगी वाली बात ये है कि हम रोज लोगों को मरते देखते हैं कि ये आदमी मर गया, वो मर गया, उसके क्रियाक्रम में हो गए। कभी ये सोचा नहीं कि जिस आदमी को आज हम कंधे पर उठा करके शमशान भूमि तक पहुंचाया है कि हमको भी जाना है। ये अचंभे की बात है। कहने तूने जवाब दे दिया, और अब तुम पानी पिला लो, भाइयों को भी राजीत कर लो। तो ये अचंभे की बात है। हम धोखे में जा रहे हैं, शायद हमने बड़े बरस जीना है, एक पलक में फ्यूज हो जाता है। अभी अभी इधर से कोई गया, कहने लगे वो तो झाड़ू फेर रही थी, वो तो ये कर रही थी। जब वहां से दुकान से कहने खबर आती है कि वो अभी मर गई। कहने मैंने तो झाड़ू फेरती अभी 10 मिनट पहले देखी। अरे वो काल की प्रक्रिया है, इस मौत का कोई पता नहीं कब आ जाए। तो नरतन जो हमें मिला है, उसे पूर्ण फैल, पूरा लाभ उठा लो। किसी संत हितकारी से मिल करके वो युक्ति सीख लो। उसमें समाजों का बंधन नहीं है। महात्मा हर समाज में आए हैं, कोई ऐसी समाज नहीं जिसमें नहीं आए। जब वो लोग अनकम्पिटेंट हो जाते हैं, वो काम नहीं कर सकते हैं, तब वो बाहरमुखी साधनों में लगा देते हैं कि वो जमीन जायदाद भी सरकार को थोड़ी दे देनी है। उन्होंने भी सेवा की है तो बदले उनको भी कुछ चाहिए। लेकिन अगर प्रभु को पाना है और सदा जीवन में आनंद को प्राप्त करना है, जो सुख को लोड़ो सदा, शरण राम की ले। राम की शरण में रमी हुई ताकत जो रोम रोम में रमी है, उसकी शरण में आ जाओ। अब रोम रोम में कैसे हमें, हमारे पाँव में चींटी काट ली है, फटन का यहाँ मस्तक में पहुंची है कि वहां किसी ने काट लिया। तो यह रास्ता परमात्मा ने बनाया है। अभी सत्संग की समाप्ति है और उसके बाद लंगर प्रसाद होगा, जो व्यवस्था है वो करेंगे। लेकिन मैं अभी आया हूँ, जो लोग वहां तक मेरे तक नहीं पहुंच सकते उनके लिए मैं आया हूँ। जो चाहते हैं, हमें मानुष तन मिला है, परमात्मा की दया है, और वो रास्ता सीखना चाहते हैं,
उस नाम की प्राप्ति करना चाहते हैं, वो अभी नीचे बैठ करके व्यवस्था कर देंगे, उन्हें नामदान यही हो जाएगा। वो रास्ता प्रभु के मिलने का सिखा दिया जाएगा। और मैं कंडीशन बता दूं कि सारी उम्र बार बार आने जाने की जरूरत नहीं, उस योग को, उस क्रिया को घर बैठे कर सकते। तो ये सत्संग की समाप्ति है। अब आगे का प्रोग्राम सुन लेंगे, और जो नाम के इच्छुक होंगे नीचे नाम लिखवा देंगे, और उसमें जो बच्चे हैं वो ध्यान रखें, जो 100 तक गिनती कर सकेंगे वो भी नामदान या दीक्षा ले सकेंगे। और उससे 100 साल हो 50 का, उसका कोई एज फैक्टर नहीं, स्त्री पुरुष का नहीं, क्योंकि आत्मा सबके अंदर बराबर है। जय। अभी सत्संग समाप्त है। लंगर प्रसाद है। लंगर रोटी खाली नहीं रोटी। हाँ जी। अच्छा अभी करते हैं नाम वाले पहला नाम दवा रही जगह बना ला कि ऊपर लगन करके। ठीक है। बाकी इन्होंने कितने ठीक होनी रोटी ऊपर ही खवानी। हाँ ऊपर ही खवा दो। और जो इच्छुक होंगे वो थले ले लेंगे नाम। ये क्या प्रसाद? हाँ ये भी दे दो, ये भी दे दो। अभी सत्संग समाप्त है। सभी बहन भाई जो नाम के इच्छुक हैं, जिन्होंने नाम लेना है, नीचे व्यवस्था है, तो वो अपना नाम लिखवा देंगे। तो अभी लंगर बाद में लेंगे, पहले नाम ले लेंगे। जिन्होंने नामदान लेना है वो पहले नामदान ले लेंगे और लंगर बाद में छकेंगे। और लंगर की व्यवस्था है, आप सभी लंगर छक के जाएंगे। पूछना नहीं। कितने मिनट 40-45 मिनट है।